भारत से ना अपराध खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न वंशवाद परिवारवाद नेताओं का खत्म हुआ, न लमसम नक्सलवाद खत्म हुआ, न लमसम आतंकवाद खत्म हुआ, न काला धन आया, न गंगा सफाई, गंगा साफ हुआ, गंगा नदी साफ हुआ। ये सब जुमला दिखने दिखाने को रह गया, ज़्यादा लमसम और बढ़ा। तो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कोई भी अगर नेता अगर चाहे संवैधानिक पद पर हो, अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसे 12 बरस जेल, और उससे नेता है तो उसे दोबारा चुनाव मत लड़ने दीजिए, उसका आजीवन वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह नियम बना दीजिए। परिवारवाद वंशवाद ख़त्म हो जाएगा। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, जो भी पकड़ा जाता है उसे 12 बरस जेल और उसकी संपत्ति छीन लीजिए। भ्रष्टाचार खत्म, लोकपाल बिल लाइए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वंशवाद और परिवारवाद नेताओं को ख़त्म करने के लिए कोई भी नेता अगर अपराध में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, किसी भी राष्ट्रद्रोह में पकड़ाता है उसको आजीवन रोक लगा दीजिए कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, नेता नहीं बन सकता है। काला धन तो अइबे नहीं करेगा। आप गंगा साफ के नाम पर आप जो अभी बहुत बजट होगा तब कहीं आप गौमुख से या ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर गंगा सागर में जहाँ मिलती है वहाँ तक अगर आप दोनों तरफ बनाइएगा ना, और सीवर नहीं जाने दीजिएगा, प्लांट सीवर का गांव शहरों में बनाइएगा बगल बगल में, और उसे सिंचाई का साधन कीजिएगा, तब कहीं गंगा में गंदगी नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बजट है, ये बीजेपी की चाहे किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। ये बहुत बिगड़ा जो होगा वही करेगा। नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए हर एक जगह सर्च ऑपरेशन, आतंकवाद ख़त्म करने के लिए हर एक जगह सर्च ऑपरेशन, तब आपको ना अलख राज मिलेगा, यानी कई वर्षों तक राज मिलेगा। अपने विपक्षी, अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते का रोड़ा समझिए, कांटा समझिए, इनको साफ करते रहिए। जो अभी भी जड़ जमाए हुए हैं परिवारवाद में, वंशवाद में नेता, इनको सफाया कीजिए। कहीं भी अपराध में, भ्रष्टाचार में, घोटाला में, काला धन रखने में, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले भी पकड़े जाते हैं, इनको 12 बरस जेल। इनके परिवार में भी कोई नेता नहीं बनने का अधिकार छीन लीजिए कि इनके परिवार में कोई नेता नहीं बन सकता है, और इनको 12 बरस जेल और चुनाव ना लड़ने का अधिकार खत्म, जीवन भर। लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार, यानी कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपके बाप दादा पूर्वजों ने भारत को आज़ाद जरूर करवाया था, पर भारत की आज़ादी कुछ चंद लोगों के हाथों में चली गई। वंशवाद परिवारवाद नेताओं के हाथ में चली गई। माफिया, दबंग, बाहुबली, अपराधी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वालों के हाथों में चली गई। बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारियों के हाथों में चले गई। भ्रष्टाचारी जज, अफसर, कर्मचारी, आईएएस और बड़े बड़े अधिकारियों के हाथों में चली गई। तो ये छीनना पड़ेगा। अगर बड़ा बड़ा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी, जज जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले भी भ्रष्टाचार में पकड़ते हैं तो उनको 12 बरस जेल, और जो संपत्ति कमाए हैं भ्रष्टाचार में उनको छीन लिया जाए, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसके बाद
अपराधी का मनोबल बढ़ा रहता है। हमें हर जगह अपराध लोग कर देते हैं, जान जान कर अपराध करते हैं। शूटर भी अपराधी होता है, बार बार उसका पेशा होता है अपराध करना, बलात्कार करना। ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर या तो पुलिस प्रशासन से ही साबित हो जाए कि अपराध किया है, बलात्कार किया है, भ्रष्टाचार किया है, हत्या किया है, तो पुलिस प्रशासन ही ऐसे लोगों को गोली मार दे। अन्यथा जज द्वारा कार्रवाई करके 2-3 साल में ही इनको फांसी का सज़ा सुनाई अगर हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, तो ये लोग अपराधी का मनोबल घट जाएगा, बार बार अपराध नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और जज को न्याय व्यवस्था कानून कमज़ोर है भारत में, इसको ठोस मजबूत बनाइए। जजों का संवैधानिक पद पर रहते हैं, पर ये जज अपने मन मुताबिक 20-20, 30-30 वर्ष, 40-40 वर्ष न्याय देने में देर लगा देते हैं। अपराधियों को पेरोल पर, जमानत पर छोड़ देते हैं अपराध करने के लिए दोबारा। तो ऐसे जजों को ऐसे नियम बनाइए कि 2-3 साल तक ले आपको सही साबित गवाह द्वारा, सबूत द्वारा, कागजी कार्रवाई द्वारा 2-3 साल में किसी केस को हल न्यायपूर्वक करना है, जांच करके। अगर नहीं करते हैं तो उनका वेतन रोकिए, उनका ट्रांसफ़र रोकिए। अपने आप ऐसे जज भ्रष्टाचारी हट जाएंगे, पद से इस्तीफा दे देंगे, तब जजों का न्याय व्यवस्था जल्दी होगा। 2-3 साल के अंदर बहुत से केसों को जल्दी सुनवाई होगा। अपराधी से पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए 20-20, 30-30 बरस देर लग जाता है। कभी कोर्ट का चक्कर लगाता रहता है, कभी कैंडलेस, तो कभी छोटी, तो कभी हड़ताल, तो कभी पुलिस प्रशासन वकीलों का झगड़ा, तो कभी जज साहब कुर्सी पर नहीं है, छुट्टी पर गए हैं। ऐसे करके 10-10 बरस लग जाता है न्याय देने में, 20-20 वर्ष लग जाता है जजों का न्याय। तो ये रहेगा तब रास्ता साफ होगा और बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी, अपने पार्टियों में भ्रष्टाचारियों को भी सफाया करे धीरे धीरे। यानी किसी भी पार्टी का नेता हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अपराध में लिप्त हो, घोटालाबाज में लिप्त हो, काला धन रखने वाला हो, देशद्रोही हो, अपराधी हो, दबंग हो, बाहुबली हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, उसको साफ करते रहिए। अपने पार्टी का भी नेता उसको साफ करते रहिए। वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा भारत से। जय हिंद, जय भारत। और बीजेपी सरकार 2095 तक लगातार जीत की उम्मीद रखेगी। जय हिंद, जय भारत।